नमस्कार। आज हम लोग का डिस्कशंस का पार्ट है अबाउट आईआईटी में पार्ट 2 पेपर एनालिसिस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी स्टडी कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं पेपर एनालिसिस। आईआईटी में किस प्रकार से पेपर्स रहते हैं, किस प्रकार से चेंजिंग हुआ, पेपर चेंज हुआ और आज के डेट में किस तरह से पेपर्स रहते हैं। जब पेपर एनालिसिस की बात करते हैं तो फिर इसमें हम लोग यूज करेंगे डाटा साइंस का, डेटा साइंस, और साथ साथ इसमें सब्जेक्ट भी आ जाएगा मेरा फिजिक्स। डेटा साइंस के बारे में बोले थे, जो डेटा साइंस से हम लोग नॉलेज और गुड इंसाइट, गहन जानकारी प्राप्त करते हैं फैक्ट्स और फिगर के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर देखेंगे, ईयर वाइज देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चंस रहे हैं। अब कंटेंट्स की बात करते हैं तो वी नीड टू नो अबाउट, हम लोग किस किस चीज़ के बारे में यहाँ जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 चीज़ के बारे में जानेंगे। ये मेरा टॉपिक है आज का। पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है मेजर चेंजेज इन आईआईटी इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न एंड पेपर। आईआईटी इंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में और पेपर में कैसे कैसे चेंजेज हुए। नंबर 2 हम लोग गौर करेंगे टॉपिक्स में टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमें पता है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन 3 साल से चालू है, 2018 से स्टार्ट हुआ, 2018, 19 और 20 3 साल हुआ, चौथे साल का डेट निकल चुका है 3 जुलाई 2021। इस साल 3 जुलाई को एग्ज़ाम होगी, इसका भी डेट निकल गया है। 3 एग्ज़ाम ऑनलाइन में हो चुका है अभी तक, और ऑफलाइन एग्ज़ाम जेईई एडवांस के नाम पे कहा जाए तो 2013 से 2017 तक हुआ, 5 एग्जामिनेशन हुआ। तो ये दोनों का हम लोग पैटर्न गौर करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग गौर करेंगे सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई फिजिक्स। हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और वो सिलेबस में हम लोग गौर करेंगे यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक रहेगा जो आईआईटी क्वेश्चंस, आईआईटी में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं तो कैसे कैसे पूछे गए हैं, इसे भी हम लोग यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज गौर करेंगे। तो यही मेरा टारगेट है, आज का टास्क है, जो हम लोग इस 4 चीज़ को गौर करें। पहला चीज़, आज का पहला टॉपिक जो है उसमें गौर करते हैं मेजर चेंजेज इन आईआईटी इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंज आया। तो अभी तक अगर मोटे तौर पर देखें तो 5 तरह के चेंज देखे गए ब्रॉड सेंस में। पहला है ओल्ड पैटर्न आईआईटी था 2000 से पहले, मतलब 78 से आप 99 के फेज को ले लीजिए। उस समय में सिर्फ एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे और ये 22 साल एग्ज़ाम हुए और उस 22 साल में 23 एग्ज़ाम्स हुए। एक साल 97 में एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के कारण दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। तो ये ओल्ड पैटर्न आईआईटी एग्ज़ाम पैटर्न कहते हैं उसे। ये पहले टाइप का हुआ। दूसरे टाइप में स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। 2000 से 2005 के बीच में स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट आ गया 6 साल तक। इस 6 साल तक 6 एग्जाम हुए, जिसमें पहले आईआईटी स्क्रीनिंग फिर आईआईटी जेईई मेन हुआ करता था। तो ये सेकंड पैटर्न हुआ। थर्ड पैटर्न 2006 से 2012 के बीच में आया, ये आया। इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न।
मतलब 2006 से ऑब्जेक्टिव पैटर्न चालू हो गया और सिंगल स्टेज एग्जाम रहा 2006 से 2012। ये 7 साल तक 7 पेपर्स हुए जो ऑब्जेक्टिव था और सिंगल स्टेज में था। उसके बाद आ गया 2013 में न्यू पैटर्न चालू हुआ। वो पैटर्न जो आता है वो ऑफलाइन जेई एडवांस कहलाया। 2013 से लेके 2017 के बीच में ऑफलाइन जेई एडवांस स्टार्ट हुआ। ये 5 साल तक हुआ और 5 पेपर्स इसमें हुए 17 तक। और सबसे लास्ट पैटर्न जो अभी चल रहा है वो है 5वां नंबर ऑनलाइन जेई एडवांस ऑनलाइन। इसमें अभी तक 3 एग्जाम हुए हैं 3 साल में 3 पेपर्स। और ये इस साल का भी पेपर अभी आपको बोले जो 8 जनवरी को ही अनाउंस हो गया, 3 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रही है। तो इस तरह से हम लोग 5 कैटेगरी में क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को बनाए हैं जो अभी तक गौर किया जाए, जो मार्केट में जितने भी बुक्स हैं और जहां भी क्वेश्चन दिखाई पड़ता है वो 1978 से अभी तक का क्वेश्चन है। तो यह गौर किया जाए जो 43 ईयर्स अभी तक में 43 ईयर्स में 44 पेपर्स हुए हैं, यही हम लोग स्टडी करते हैं, यही हमारे पब्लिकेशन के द्वारा इसी सबसे क्वेश्चन हमारे बुक्स में आते रहते हैं। इस तरह से पहला मेजर चेंजेस हम लोगों ने देखा। नंबर 2 में हम लोग आते हैं। नंबर 2 जो है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में पहले हम लोग ऑनलाइन जेई एडवांस को गौर करें। तो ऑनलाइन जेई आईआईटी जो है वो 2018 से 2020 और कंटिन्यू है। तो 20 तक में 3 एग्जाम हो चुके हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम गौर करें तो गौर किया जाए हर साल 2018, 19, 20 दो पेपर हुआ, 2 सिटिंग में एग्जाम हुई और दोनों सिटिंग में तीनों सब्जेक्ट रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। क्वेश्चन का पैटर्न जो फिजिक्स में था वही केमिस्ट्री में था वही मैथ्स में था। हम फिजिक्स की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो 6 तरह के क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 3 साल में 6 तरह के क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव सिंगल। ऑब्जेक्टिव सिंगल ओनली 1 करेक्ट, सिंगल करेक्ट आंसर का ऑब्जेक्टिव सिंगल। दूसरे तरह का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मोर, मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही हो, 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स। तीसरे तरह का हुआ न्यूमेरिकल्स। ये भी न्यूमेरिकल्स राउंडिंग ऑफ आपको करना है 2 डिसिमल प्लेसेस तक का। चौथे तरह का है इंटीजर 0 से लेके 9 इंक्लूडिंग 0 एंड 9। पांचवें तरह का क्वेश्चन हुआ पैराग्राफ सिंगल करेक्ट। और छठवें तरह का मैचिंग टेबल के रूप में है, मैच कराना है, एक से ज़्यादा भी मैच हो सकता है। 2020 देखा जाए जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव सिंगल क्वेश्चंस 6 थे और ऑब्जेक्टिव मोर 6 और 6 दोनों पेपर में रहे और न्यूमेरिकल्स 6 और 6 दोनों पेपर में रहे और इंटीजर सेकंड पेपर में रहा। तो देखा जाए पेपर 1 में 6 ऑब्जेक्टिव सिंगल, 6 ऑब्जेक्टिव मोर और 6 न्यूमेरिकल्स, टोटल मिलाकर के 18 क्वेश्चंस। और पेपर 2 में 6 ऑब्जेक्टिव मोर, 6 न्यूमेरिकल्स और 6 इंटीजर्स, 18, टोटल मिला के 36 क्वेश्चंस पूछे गए 2020 में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। टोटल मिला के 36 क्वेश्चन हुए फिजिक्स पे और 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हुए। 4 टाइप्स के मतलब ऑब्जेक्टिव सिंबल, ऑब्जेक्टिव मोर, ऑब्जेक्टिव सिंगल एक पेपर में, ऑब्जेक्टिव मोर दोनों में, न्यूमेरिकल्स दोनों में, इंटीजर एक में। तो ये 2020 का पैटर्न हुआ। 2019 में देखा जाए तो पेपर 1 में भी 18 क्वेश्चंस, पेपर 2 में भी 18 क्वेश्चंस, टोटल 36 क्वेश्चंस, 36 फिजिक्स, 36 केमिस्ट्री, 36 मैथ्स में हुआ। अब पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हुआ सिंगल चॉइस, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोर का और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिसिमिलर के 2 प्लेसेस, तो 3 तरह का क्वेश्चन आ गया। और पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव मोर 8, न्यूमेरिकल्स 6 और
4 क्वेश्चंस मैचिंग का। तो इसमें भी 4 टाइप्स के क्वेश्चंस रहे सब मिला करके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 4 टाइप के ही क्वेश्चन हुए, ऑब्जेक्टिव सिंगल, ऑब्जेक्टिव मोर, न्यूमेरिकल्स एंड मैचिंग। और 2018 की अगर हम बात करें तो उसमें भी टोटल क्वेश्चंस 36 पूछे गए, 18 फर्स्ट पेपर में, 18 सेकेंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में और सेकेंड में ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं था, ऑब्जेक्टिव मोर दोनों में था 6 और 6, न्यूमेरिकल्स दोनों में था डिसिमिलर के 2 प्लेस तक 8 और 8, पैराग्राफ था पेपर 1 में और मैचिंग था पेपर 2 में। तो इस प्रकार से 6 8 6 14 18 क्वेश्चन हुए, 4 तरह के क्वेश्चन हुए। अब इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग एक चीज़ गौर करें, ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ इसमें जो बदलाव आए वो सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव ये आया जो न्यूमेरिकल्स टाइप्स क्वेश्चंस को पहली बार जोड़ा गया। ये पहली बार डिसिमिलर के 2 प्लेस तक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजिंग आया पहला। हमें ये पूरी तरह से गौर करना है, हम लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव समझते थे फिजिक्स को या आईआईटी के क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कोई ऑप्शन नहीं रहता है और इंटीजर में कोई ऑप्शन नहीं रहता। इस दोनों में नो ऑप्शंस, नो ऑप्शन, इस दोनों में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें भी नो ऑप्शन। तो ये बात गौर करने की चीज है। तो यह चेंजिंग आया। दूसरा, 2018 से पहले जो भी एग्जाम होते थे उसमें पेपर में कंटिन्यूअस नंबरिंग होता था 1 से लेकर के, अगर 20 फिजिक्स है, 20 केमिस्ट्री है, 20 मैथ्स है तो 1 to 20, 21 to 40 और 41 to 60 होता था। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब स्टार्ट हुआ तो नंबरिंग बदल गई। फिजिक्स अगर 1 to 18 है तो 1 to 18 फिजिक्स हुआ, फिर 1 to 18 केमिस्ट्री हुआ, फिर 1 to 18 मैथ्स हुआ, 1 to 18। तो क्वेश्चन अलग अलग होने लगे, नंबरिंग भी अलग अलग होने लगा। ये प्लानिंग हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 2018 से 2020 में ये हुआ। ये चीज़ गौर करने की चीज़ है। उसके बाद अगर हम गौर करते हैं ऑफलाइन जेईई एडवांस जो 2013 से 2017 के बीच में हुई है, ये गौर करने की चीज़ है। तो इसमें जो है मेरे पास, इसमें भी 6 तरह के क्वेश्चंस थे जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं था। गौर किया जाए, ये न्यूमेरिकल्स का ऑप्शन नहीं था, यह न्यूमेरिकल्स नहीं है, यह न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है ये। हाँ, और बाकी 1 2 3 4 ये 5 तरह के क्वेश्चंस रहे, 5 तरह के क्वेश्चंस। अब गौर किया जाए 2013 में देखा जाए तो 20 फर्स्ट पेपर में, 20 सेकेंड पेपर में 40 क्वेश्चंस टोटल मिला करके हुए और 5 तरह के क्वेश्चन हुए, 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। TOQ मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 2014 की बात करें 20 + 20 40 क्वेश्चंस। 2015 की बात करें 20 + 20 40 क्वेश्चंस। 5 तरह के क्वेश्चंस रहे, 5 तरह के। 2016 में 4 तरह के और 2017 में 5 तरह के। न्यूमेरिकल्स नहीं था। अब अगर ऑब्जेक्टिव सिंगल अगर गौर किया जाए तो ऑब्जेक्टिव सिंगल में ऑप्शंस रहता है, ऑब्जेक्टिव मोर में भी ऑप्शंस रहते हैं, इंटीजर में ऑप्शन नहीं रहते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। पैराग्राफ में क्या होता है, ऑप्शंस रहता था। अब मैचिंग तो मैच कराना है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न था 2013 से 17, 5 साल तक। इसमें कंटिन्यूअस नंबरिंग हुआ करता था, 1 से लेकर के टोटल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कंटिन्यूअस नंबरिंग हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम लोग गौर किए। 2013 से लेकर के 2020 तक का गौर किए। 2021 का भी पैटर्न पिछले पैटर्न की तरह से रहेगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक जो मेरा है वह है सिलेबस। थर्ड टॉपिक जो है वो मेरा है सिलेबस ऑफ फिजिक्स। सिलेबस ऑफ फिजिक्स गौर किया जाए 11th पोर्शंस हम लोग का है और 12th पोर्शंस है। 11th में हम इसे ठीक उसी प्रकार से डिवाइड किए हैं जैसे हम लोग का सीबीएसई का सिलेबस है, +2 का सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस है और यही एनटीए का भी सिलेबस है। आईआईटी ने जो सिलेबस दिया है फिजिक्स का, जो इस बार भी वो आ चुका है साइट पे,
JEE advance.ac.in के साइट पे सिलेबस आ चुका है। तो उन्होंने सिलेबस को अपने स्तर पे दिया है, हम लोग इसको एग्जैक्ट जिस स्टैंडर्ड से पढ़ाई करते हैं वैसे दिखाए हैं। पहला जो सीरियल नंबर, पहला यूनिट जो होता है जो NTA में दिया हुआ है वो भी चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इस रूप में नहीं लिखा गया है IIT में। तो पहला क्या है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, दूसरा कैनेमेटिक्स, तीसरा लॉज ऑफ मोशन, चौथा वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन, पांचवा यूनिट रोटेशनल मोशन, छठवां यूनिट ग्रेविटेशन, सातवां यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आठवां थर्मोडायनेमिक्स, नौवां कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज लॉज, और 10वां ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये 10 11th के यूनिट हैं जो NTA के सिलेबस में, हमारे बोर्ड के सिलेबस में, NCERT के सिलेबस में है, और ये कंप्लीटली IIT में है। 12th के सिलेबस को गौर करें तो 11 नंबर यूनिट जो 12th के लिए यूनिट नंबर 1 कहलाता है, वहाँ से 1 से गौर करते हैं, लेकिन अगर टोटल को कंबाइन करें तो हम 11 नंबर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। 12 नंबर इलेक्ट्रिक करंट, 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, 14 मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, 15 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स IIT के सिलेबस में नहीं है, 16 ऑप्टिक्स, 17 ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, 18 एटम एंड न्यूक्लिया है, 19 और 20 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे IIT के सिलेबस में नहीं है। तो इस प्रकार से 11th 100% है, 12th का 3 चैप्टर को ओमिट कर दिया गया है। तो ये हम लोगों का सिलेबस है, लेकिन IIT जिस प्रकार से सिलेबस देते हैं वो सिलेबस इस बार भी साइट पे आ चुका है, वो कुछ अलग तरह से रहता है। वो इस प्रकार से बटा हुआ नहीं है। जैसे गौर कीजिए, वो जनरल फिजिक्स दे दिए, उसमें वो सब चीज़ को मेंशन कर दिए जो हमारे उस जगह यूनिट में हम लोग गौर करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी दिया हुआ है, इसको सिस्टमेटाइज ढंग से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम गौर करें तो मैकेनिक्स पोर्शन दिया गया है, कैनेमेटिक्स भी है, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी है, सब कुछ है। कैनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, कोलिजन सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटेशन है, कंजर्वेशन लॉज, रोटेशनल मोशन, ये सब कुछ आता है। लेकिन ये इन बल्क में वो दिखा दिया गया है। लेकिन हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो हम लोग वेव्स में बांटे हुए हैं वो इस जगह पे हुक्स लॉ के रूप में, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के रूप में, विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेव मोशन, ये सब को बल्क में दे दिया गया है, जिसे हमने वहाँ यूनिट में लिया है। तो वो सब कुछ है। थर्मल फिजिक्स जो हमारे यूनिट नंबर 7 में, 8 में और 9 में तीनों में है, तो वो तीनों चीज़ यहाँ पे आ गया। थर्मल एक्सपेंशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, पूरा थर्मल फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सब है। तो ये बल्क में यहाँ पे है, ये बल्क में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग पेपर 2 में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम लोग यहाँ यूनिट में चर्चा किए हैं, यहाँ ये बल्क में दिया हुआ है। जो कैसे कूलम्स लॉ है, फ्लक्स है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक करंट है, हीटिंग इफेक्ट है, टोटल कंप्लीट 12th का सिलेबस है, कंप्लीट 12th का सिलेबस है। हाँ, उसका मैग्नेटिक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो उसको देखिए, बायोट-सेवर्ट लॉ है, मैग्नेटिक मोमेंट है, गैल्वेनोमीटर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, AC है, ये सब कुछ आ जाएगा, ये सब कुछ है ऐसे सोर्सेस। टोटल कंप्लीट है, बल्क में दिया हुआ है। फिर ऑप्टिक्स की चर्चा करते हैं, लाइट जो यूनिट नंबर 16 आता है ये पूरी है। उसका बाद मॉडर्न फिजिक्स जो यूनिट नंबर 17 और 18 2 यूनिट में आता है, ये पूरी यहाँ पे है। अब हम वो सिलेबस के बाद चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है IIT क्वेश्चंस। इसमें हम लोग गौर करेंगे IIT क्वेश्चंस। इसमें मैंने डाटा साइंस का यूज किया है। शुरू में बताए थे डाटा साइंस जो है फैक्ट्स और फिगर को ध्यान में रख करके। अब यहाँ पे गौर किया जाए, जो 1978 से 99 इस पोर्शन को हमने एक पार्ट माना है फर्स्ट डिवीजन IIT के लिए, जो ओल्ड पैटर्न था। नंबर 2 2000 से लेके 2005,
नंबर 3 2006 से 2012, नंबर 4 2013 से 2017 और नंबर 5 2018 से 2020। तो इस प्रकार से हमने इसको 5 कैटेगरी में बांट करके पीछे बांटे हैं। क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया है कंप्लीट रूप से। मान लिया, गौर किया जाए 1978 से 2020 इस 43 ईयर्स में टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट वाइज वो आपके सामने में प्रेजेंट है। मेजरमेंट जिसमें कि हम लोग डायमेंशन, ईरर, एक्सपेरिमेंटल ईरर 3 चैप्टर को पढ़ते हैं, उससे अभी तक 56 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी तक आईआईटी में 15 क्वेश्चन पूछा गया 78 to 99, 10 क्वेश्चन पूछा गया 2000 से 2005 के बीच में। 6 साल में 2006 से 12 के बीच में 9 क्वेश्चंस, 2013 से 17 के बीच में 13 क्वेश्चंस और 18 से 20 तक में 9 क्वेश्चन। ये 3 साल में 9 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टोटल मिलाकर के 56 क्वेश्चन। कैनेमेटिक्स की बात करें तो ये तो यूनिट है, इसमें अगर चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, उसमें गौर करेंगे। तो कैनेमेटिक्स पोर्शन जो है जिसमें कि हम लोग लगभग 7-8 चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें कि वेक्टर्स लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, मोशन ऑन ग्राफ, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन का कैनेमेटिक्स। इस टोटल को मिलाकर के अभी तक 36 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आईआईटी में। 21 क्वेश्चन पूछे गए थे कब? फर्स्ट फेज में जब डिस्क्रिप्टिव था। 2000 से 2005 के बीच में 6 क्वेश्चंस, 6 से 12 के बीच में 2 क्वेश्चंस, 13 से 17 के बीच में 3 क्वेश्चंस, 18 से 20 के बीच में 4 क्वेश्चंस। अब लॉज ऑफ मोशन यूनिट नंबर 3 की बात अगर करें तो उसमें हम लोग 57 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 57 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस तो 99 तक था, 22 साल, शुरू के 22 साल में। बाद के 6 साल में 2000 से 5 तक में 10 क्वेश्चंस, बाकी उसके बाद के 7 साल में 14 क्वेश्चंस, 13 से लेकर 17 जब से एडवांस चालू हुआ ये 7 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर कोलिजन जो यूनिट नंबर 4 होता है उसमें अभी तक आईआईटी में 66 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कंप्लीट डाटा आपके सामने में है जो आईआईटी में टोटल क्वेश्चंस यूनिट वाइज कितने पूछे गए हैं। तो ये 66 क्वेश्चंस है वर्क एनर्जी पावर में। 31 क्वेश्चंस जो है 78 to 99 तक पूछा गया पहले 22 साल में। उसका 8 क्वेश्चन पूछा गया 2000 से 2005 के बीच में। 14 क्वेश्चन पूछा गया 2006 से 2012 के बीच में। 2013 से 2017 के बीच में एडवांस जो था तब 9 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन पिछले 3 साल में पूछा गया है। अब यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में अभी तक 115 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें 44 क्वेश्चंस पहले 22 साल में पूछे गए। 2000 से 2005 के बीच में 21 क्वेश्चन पूछे गए। 28 क्वेश्चन पूछे गए 6 से लेकर 12 के बीच में। 2013 से 2017 के बीच में 14 क्वेश्चन पूछे गए और 2000 पिछले 3 साल में 8 क्वेश्चन पूछे गए रोटेशनल मोशन से। अब 6वां यूनिट पे आते हैं, 6th यूनिट पे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में अभी तक आईआईटी में 35 क्वेश्चन पूछे गए। इस 35 में से 18 क्वेश्चन जो है 78 to 99 पहले 22 साल में पूछे गए। 2 क्वेश्चन पूछे गए 2000 से 2005 के बीच में। 8 क्वेश्चन पूछे गए 6 से 12 के बीच में। 5 क्वेश्चन पूछे गए 2013 से 17 के बीच में और पिछले 3 साल में 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद 7वां नंबर यूनिट आते हैं, इसका 2 पार्ट लेते हैं। पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और दूसरा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 80 क्वेश्चंस होते हैं पूछे गए अभी तक, जिसमें से पहले 22 साल में 30 क्वेश्चंस, 2000 से 2005 के बीच में 13 क्वेश्चंस, 2006 से 2012 के बीच में 17 क्वेश्चंस, 2013 से 2017 के बीच में 11 क्वेश्चंस, 2018 से 2020 पिछले 3 साल में 9 क्वेश्चंस। गौर किया जाए तो अगर मैकेनिक्स की बात करें तो टोटल मैकेनिक्स में आईआईटी में अभी तक 2020 तक 445 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें अगर हीरो चैप्टर देखा जाए 18 से 20 पिछले 3 साल में, तो हीरो चैप्टर रहा है मेजरमेंट 9 और एक
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड, 5 चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ते हैं इससे 9। और पहला मेजरमेंट में हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं, डायमेंशन, ईरर और एक्सपेरिमेंटल ईरर, इससे 9 क्वेश्चन। तो यह दोनों हीरो रहा न्यू ऑनलाइन IIT जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए। अब थर्मल फिजिक्स की बात करें तो थर्मल फिजिक्स में अभी तक IIT में 179 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें कि 3 चैप्टर्स आते हैं, पहला कैलोरीमेट्री, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा हीट ट्रांसफर। इस तीनों से अभी तक 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चंस पूछे गए IIT में टोटल मिला करके। आप किसी भी बुक्स को बनाए, कहीं भी देखें, कोई मटेरियल देखें, यही 72 क्वेश्चन घूम रहा है जहाँ भी है। 30 क्वेश्चन पहले 22 साल में 99 तक, 2000 से 2005 6 साल में 20 क्वेश्चन पूछे गए, 6 से 12 के बीच में 9 क्वेश्चंस, 13 से 17 के बीच में 8 क्वेश्चंस और पिछले 3 साल में 5 क्वेश्चंस। किस चैप्टर से? कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर से। थर्मोडायनेमिक्स से 54 क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक IIT में टोटल मिला करके। 23 क्वेश्चन पहले 22 साल में, 8 क्वेश्चन उसके बाद के 6 साल में, 6 क्वेश्चन बाद के 7 साल में, और जेई एडवांस जब से हुआ तब से 9 ऑफलाइन और 8 ऑनलाइन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड गैस लॉ से 53 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक टोटल मिला करके। 30 क्वेश्चन पहले 22 साल में, 8 क्वेश्चंस 2000-2005 जब स्क्रीनिंग और मेन हुआ करता था, और ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ तो 12 तक में 10 क्वेश्चंस, और जब एडवांस चालू हो गया उसमें 2 क्वेश्चंस ऑफलाइन में और ऑनलाइन में 3 क्वेश्चंस। और वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो वेव्स में SHM और वेव्स टोटल मिला करके 157 क्वेश्चंस हैं। 75 क्वेश्चन पहले 22 साल में, 31 क्वेश्चन जब स्क्रीनिंग और मेन हुआ 5-6 साल 2000-2005, और 33 क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस रहा 6 से 12 7 साल में। और एडवांस जब से चालू हुआ तो पहले फेज में जब ऑफलाइन था तब 11 क्वेश्चन और ऑनलाइन था तो 7 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से हम लोग गौर कर सकते हैं। मैकेनिक्स में 445, थर्मल फिजिक्स में 179 और वेव में 157। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना ही IIT में पूछा गया है 2020 तक। ये हम लोग पास डाटा है और इस डाटा से हम लोग गौर कर सकते हैं जो कैसे कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिस करें। अगला पेपर नंबर 2, 12th पेपर से कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो गौर किया जाए। 12th में हम लोग देखे थे 10 यूनिट में से 3 यूनिट नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक IIT में पूछे गए क्वेश्चन ओनली 392 है। अगर पहला चैप्टर लिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें कि 131 क्वेश्चंस पूछे गए, ये टोटल डाटा है 78 से 2020 तक 43 ईयर्स में। तो पहले 22 साल में 1978 से 99 तक 55 क्वेश्चंस पूछे गए, 131 में 55 ये हो गए। स्क्रीनिंग और मेन जब था 6 साल तक तो 19 क्वेश्चंस, 6 से 12 जब ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट हुआ था तो 29 क्वेश्चंस, और जब से एडवांस चालू हुआ तो ऑफलाइन में 15 और ऑनलाइन में 13 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पिछले 3 साल में 13 क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 78 क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक टोटल मिला करके। पहले 22 साल में 32 क्वेश्चंस जब एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हुआ करता था। स्क्रीनिंग और मेन जब 2000 चालू हुआ तो 2000-2005 के बीच में 17 क्वेश्चंस, और जब से ऑब्जेक्टिव चालू हुआ 2006 से 12 तक में 13 क्वेश्चंस, और 13 से 17 और 18 से 20 ये जेई एडवांस में 11 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चंस ऑनलाइन में। मैग्नेटिक्स की बात अगर हम करें तो 93 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से, जिसमें 42 क्वेश्चंस पहले 22 साल में 99 तक, उसके बाद के 5 साल में 2005 तक में 20 क्वेश्चंस, उसके बाद के 7 साल ऑब्जेक्टिव जो चले 6 से 12 के बीच में 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस, 2013 से 2017 के बीच में 13 क्वेश्चंस, और 18, 19, 20 ये पिछले 3 साल में 4 क्वेश्चंस।
यूनिट नंबर 14 ईएमआई एंड एसी, इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। 31 क्वेश्चंस है पहले 22 साल में, 78 से लेकर 799 तक। 2000 से 2005 तक 19 क्वेश्चंस, 2006 से 2012 तक 7 क्वेश्चंस, 2013 से 2017 तक 9 क्वेश्चंस और 2018 से 2020 तक 3 साल में 5 क्वेश्चंस। तो टोटल मिला करके हो गए 392 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से हैं। ऑप्टिक्स की बात करें जिसमें यूनिट नंबर 16 है हम लोगों का एनसीईआरटी के हिसाब से, एनटीए के हिसाब से, तो 177 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल। ऑप्टिक्स लाइट से टोटल रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला करके 78 है पहले 22 साल में, 38 है 2000 से 2005 के बीच में, 29 है 6 से 12 के बीच में, 2013 से 17 तक में ऑफलाइन जेईई एडवांस में 22 क्वेश्चंस और ऑनलाइन में 10 क्वेश्चंस। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें जिसमें कि 2 यूनिट्स आते हैं, ड्यूअल नेचर और एटम एंड न्यूक्लियर। तो ड्यूअल नेचर में जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन और डी ब्रॉगली वेव पढ़ते हैं, 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 17 क्वेश्चन पहले 22 साल में, 6 क्वेश्चन 2000 से 2005 के बीच में, 6 क्वेश्चन 6 से 12 के बीच में, 7 क्वेश्चन जेईई एडवांस ऑफलाइन में और 2 ऑनलाइन में। और एटम और न्यूक्लियाई से 156 क्वेश्चंस 156 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एटम और न्यूक्लियाई में बोर्स थ्योरी आ जाएगा, एक्सरे आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, फिजन फ्यूजन आ जाएगा, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। तो 156 में 71 क्वेश्चंस पहले 22 साल में 1978 टू 99, 2000 से 2005 तक में स्क्रीनिंग और मेन के समय में 6 साल में 30 क्वेश्चंस, 2006 से 2012 7 साल में 29 क्वेश्चंस, 2013 से 2017 ऑफलाइन जेईई एडवांस में 19 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चन लास्ट 3 साल में जब से ऑनलाइन जेईई एडवांस स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चंस हम लोग गौर कर लें कितना हो रहा है। अगले पेज में इसका कंप्लीट हम लोग डाटा देख लेते हैं जो कितना हो रहा है। तो ये देखा जाए 1978 से 2020 तक आपके पास मैकेनिक्स में टोटल क्वेश्चन 445, वेव्स में 157, थर्मल फिजिक्स 179, टोटल का जोड़ 781 11th पोर्शन में है। ठीक उसी तरह से 12th पोर्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में 392, ऑप्टिक्स में 177 और मॉडर्न फिजिक्स में 194। टोटल मिलाकर के ग्रैंड टोटल हो गया 763 12th में। तो 11th में 781, 12th में 763, टोटल मिलाकर के 1544 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईआईटी में जो हमारे पास है, जिसका हम लोग डिस्कशंस बारी बारी से करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग तरीके से गौर करेंगे। तो यही आज का हम लोगों का टारगेट था, देखना जो किस प्रकार से पेपर पूछे गए हैं उसी का हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशंस चालू करेंगे। जो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, किस किस टॉपिक से, हम लोग तो चैप्टर यूनिट देख लिए थे, उसको चैप्टर में डिवाइड करेंगे, फिर टॉपिक में डिवाइड करेंगे और तब फिर हम लोग उसका डिस्कशंस चालू करेंगे। तो ये 3rd वीडियोज में आएगा। तब तक के लिए